आपने अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी बैकडेटेड डिग्री अगर ली है या कोई जुगाड़ उगाड़ से अगर आपने कोई डिग्री ली है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तुरंत निकाल लेने चाहिए, आज इसी पर बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं से बैकडेटेड डिग्री लिया है और वो अब उस डिग्री को लेकर कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वीडियो खास तौर पर आज मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने इस कंसेप्ट पर बहुत सारे वीडियो देखे। तो किसी ने बताया कि आपको वहां पर LOR लेनी चाहिए, आपको बोनाफाइड लेटर भी ले लेना चाहिए, आपको माइग्रेशन, मूल डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, अदर पता नहीं कितने ही डॉक्यूमेंट बताए। लेकिन आज मैं आपको इस बैकडेटेड के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से आपको लेने चाहिए इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना, तो आपको बहुत सारे पैसे भी बचेंगे आपके, और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वही डॉक्यूमेंट आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में, और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। बेसिकली मैंने कई सारे वीडियो देखे, उन वीडियो में बताया जाता है कि अगर आपने कोई भी यूनिवर्सिटी से कोई बैकडेटेड डिग्री लिया है तो आपको उस डिग्री को ऑथेंटिक करने के लिए, मतलब कि भाई ये पता करें कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, इसलिए आपको एडवाइस दी जाती है कि भाई वहां से आप बोनाफाइड लेटर भी ले लो, आप वहां से माइग्रेशन सर्टिफिकेट जैसा कि आप मूल डिग्री भी ले लो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लो, यहां तक कि ट्रांसक्रिप्ट भी ले लो, और अदर और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो आपको बताए जाते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आपने बैकडेटेड डिग्री लिया है तो आपको इसमें कोई भी ज्यादा डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है। उसका मैं कारण भी आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं लेना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, वो भी मैं आप बता रहा हूं कि आपको सिर्फ वहां पर मोस्टली अगर देखा जाए तो 3 डॉक्यूमेंट की ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप मान लो कोई भी कोर्स किया है आपने और अगर आगे आपको स्टडी नहीं करना है तो आपको वहां पर माइग्रेशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको मार्कशीट आपके पास आ गई है, इसके बाद आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने की अगर आवश्यकता है, वो भी अगर आपने अगर कुछ ज्यादा टाइम के लिए अगर बैक लिया है तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। सीधा आप मूल डिग्री के लिए आवेदन कर दीजिए और मूल डिग्री ले लीजिए। इसके अलावा माइग्रेशन की अगर आपको जरूरत जब पड़ेगी जब उस डॉक्यूमेंट को आप अन्यत्र कहीं एडमिशन के अंदर यूज करोगे, यानी कि जैसे आपने मान लो ग्रेजुएशन का कोई डॉक्यूमेंट लिया है, अभी आपको कहीं अन्यत्र यूनिवर्सिटी से मान लो कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तब आपको माइग्रेशन की जरूरत होगी। माइग्रेशन का मतलब ही यही होता है कि आप उस यूनिवर्सिटी को छोड़ रहे हो और किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, उस सर्टिफिकेट को ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोला जाता है। अब बेसिकली जो ट्रांसक्रिप्ट है, LOR है, बोनाफाइड लेटर है, इनकी रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती है? देखिए, यूनिवर्सिटियां इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जब आपको देती है तो उनके मोटे चार्जेज होते हैं। ऐसा नहीं है कि LOR आप लेने गए और उन्होंने फ्री में ही बोल दिया कि आप LOR ले जाओ, आपको ट्रांसक्रिप्ट फ्री में मिल गई। और यहां तक कि इनकी रेटें भी कुछ ज्यादा होती है। जैसे LOR की अगर बात करेंगे 5 से 10 हजार रुपए की रेट होगी, ट्रांसक्रिप्ट 15,000 रुपए का होगा, यहां तक कि वेरिफिकेशन लेटर हम ले रहे हैं 5,000 से 10,000 के बीच में। अलग अलग यूनिवर्सिटियों की अलग अलग रेटें होती है, इसलिए वहां पर काफी सारा आपका पैसा चला जाता है। अब बेसिकली एक डिग्री मान लो आपने 25,000 रुपए में ली, वहां पर उन डॉक्यूमेंट्स को जो आप ले रहे हो उसके लिए आपको 40,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो यानी कि वो डिग्री आपकी कितने पैसे की हुई? और उस डिग्री का, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं, कि कोई भी वर्चस्व नहीं है। आप ये समझ रहे हैं कि बैकडेटेड लेकर मैं जीवन पर्यंत एकदम खुश रहूंगा या कभी भी कोई मेरे सामने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, तो ये आपकी एक भूल है। रियलिटी में आपको यही बताता हूं हमेशा कि वो डॉक्यूमेंट जब तक आपकी यूनिवर्सिटी चल रही है तब तक मैं मान सकता हूं कि आपका डॉक्यूमेंट चल जाएगा। यहां तक कि ये भी बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा कई बार होता है, कई लोग ले लेते हैं और वो यूनिवर्सिटी जब तक चल रही है जब तक चल जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी जब फंस जाएगी तो वो डॉक्यूमेंट किसी भी काम का नहीं होगा। अब बात ये आती है कि यूनिवर्सिटी बंद क्यों होगी? जो यूनिवर्सिटियां बैकडेटेड डिग्रियां देती है या इस तरीके के व्यवसाय को कर रही है, आए साल आपने देखा होगा एक ना एक यूनिवर्सिटी ऐसे लफड़े में जरूर फंस जाती है। और यहां तक कि जब अगर इनमें प्रॉपरली अगर कार्रवाई होती है तो ये यूनिवर्सिटियां डिजोल्व हो जाती है। क्योंकि इसके एग्जाम्पल आप देखिए कि जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी थी, डिजोल्व हो गई है, हमेशा हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी बंद हो गई है। इससे पहले
सिक्किम की भी एक यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा ही हुआ था, इलिम यूनिवर्सिटी था। आज तक उनके स्टूडेंट डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराते हुए घूम रहे हैं। इसके अलावा मानव भारती हिमाचल प्रदेश की अभी लेटेस्ट का ही मामला है, ये यूनिवर्सिटी भी अब डिजोल्व हो चुकी है। इनके डॉक्यूमेंट्स भी मार्केट में जिस तरीके से फैले हुए थे, अब वो लोग या तो उनको स्विच करके कहीं दूसरी जगह से मार्कशीट वगैरह जारी उन्होंने करा ली, या फिर उस यूनिवर्सिटी के भरोसे अब वो नहीं बैठे, और जो बैठे वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि उन स्टूडेंट्स की डिग्रियां अब कभी भी वैलिड नहीं होनी है। क्योंकि जो गवर्नमेंट कर्मचारी है, जिन्होंने कहीं गवर्नमेंट पे अप्लाई कर रखा है, उनकी तो मजबूरी हो गई, वो डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते। लेकिन जिन लोगों ने अभी डॉक्यूमेंट्स को यूज नहीं लिया था या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में थे, वो सभी लोग वहां से स्विच कर चुके हैं। ऐसा ही मेघालय की यूनिवर्सिटी सीएमजे में भी हुआ था। तो यानी कि इस तरीके से जब यूनिवर्सिटियों में इस तरीके की जब जांचें होती है, तो वहां पर इनके पास एक ही ऑप्शन रहता है, डिजोल्व, और फिर 2 4 5 साल बाद ये फिर नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। और जब नए सिरे से स्टार्ट होती है, वहां वेरिफिकेशन के लिए आप लगाओगे तो आपको कोई वेरिफिकेशन नहीं मिलना है। कहते कि साहब ये तो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, वो तो हमने दे दिया, अब आपका यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं। ऐसा ही होता है। इसलिए आपको ज्यादा पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको मूल डिग्री और माइग्रेशन अगर आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो, इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप लेते हैं तो आप खामखा यानी कि बिना वजह आप पैसों का वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जिस रेट में आपकी डिग्री नहीं आई है, उससे ज्यादा पैसे आप उन डॉक्यूमेंट्स को लेने में खर्च कर देते हैं। तो यानी कि आज समझ गए होंगे कि आपको जो कोई भी बता रहा है कि आप एलओआर ले लो, आप ट्रांसक्रिप्ट ले लो, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी अगर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराएगी तो आपके उस एक डॉक्यूमेंट को भी वेरीफाई करेगी। अदरवाइज अगर नहीं करेगी तो आप चाहे उससे फिर कितने भी डॉक्यूमेंट ले लो, कभी यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं करेगी। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को अभी लाइक जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।